संयोजी कोष तथा संयोजकता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहला एक शब्द जो होता है वो आता है परमाणु। इसको आपको मस्तिष्क में रखना चाहिए। दूसरी बात हम बोलने जा रहे हैं, देखिए क्या, परमाणु प्लस परमाणु ये मिलकर बनाते हैं क्या, अणु। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, तत्व। या हम इसको बोल सकते हैं, एक और शब्द बना सकते हैं क्या, यौगिक। ये सब परमाणुओं के संयोग से होता है। तो जब परमाणु परमाणु से संयोग करते हैं तो वो मुख्य रूप से अणु, तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। अब जैसे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अगर संयोग करे तो वो H2 का निर्माण करता है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वो H2O का निर्माण करता है। अब इस तरह से हम कहें नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन से संयोग करता है तो वो अमोनिया का निर्माण करता है। कार्बन है, वो 4 हाइड्रोजन से संयोग करता है तो CH4 का निर्माण करता है। सोडियम है, अगर वो क्लोरीन से संयोग करता है तो वो NaCl बनाता है। जिंक है Zn, अगर वो 2 क्लोरीन से संयोग करता है तो वो ZnCl2 बनाता है। इस तरह से हमने आपको बहुत सारे अणु को दिखाया कि सोडियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, जल है, अमोनिया है, मेथेन है। तो ये जो सारे लोग हैं इनको क्या नाम हम दे सकते हैं, इनको हम अणु कहते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताने जा रहा था कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है। इसका ज्ञान पहले से है। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है तो इसका वियोजन नहीं होता, क्योंकि परमाणु अविभाज्य होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। तो इस प्रकार हमें अब परमाणु के बारे में पूर्ण रूप से 9th में पढ़ाया गया है। हम आपको बस इतना बता दें कि आपका जो परमाणु है वो इस तरह से दिखता है। ये रहा परमाणु। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं और इसको हम परमाणु का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो निर्माण होता है वो 2 भागों से होता है। एक भाग कहलाता है इसका क्या, परमाणु नाभिक, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, बाह्य क्षेत्र। अब आगे चल करके हम क्या जानना चाहेंगे कि परमाणु में जो बाह्य क्षेत्र होता है बाह्य क्षेत्र, सबसे पहला एक नाम आएगा कोश। कोश से निर्मित होता है। कोश, या कोश को हम एक नाम और दे सकते हैं, कक्षा कहते हैं, से निर्मित होता है। कैसे होता है, तो परमाणु का ये हो गया नाभिक। इस तरह से परमाणु नाभिक के चारों तरफ कुछ वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को हम कोश या कक्षा कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया इसको कोश 1, 2, 3, 4 कहते हैं। ये अंग्रेजी के अक्षर K, L, M, N से व्यक्त करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक का जो बाह्य क्षेत्र होता है, इस बाह्य क्षेत्र को हम कोश या कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं इस तरह से वृत्तीय कक्षाएं यानी गोल गोल कक्षाएं होती हैं और प्रत्येक कक्षा का कुछ नाम होता है। जैसे KLMN से उनको व्यक्त करते हैं या उनको संख्या में 1, 2, 3, 4 से व्यक्त करते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32 होती है। यानी परमाणु के नाभिक में 2 मूल कण होते हैं। अगर ये परमाणु का नाभिक है तो इस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो इसका बाह्य क्षेत्र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
निरंतर गति करता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस होता है, प्रोटॉन जो है प्लस होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो यानी उदासीन कण है। यानी परमाणु के ये तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो संख्या में बराबर होते हैं प्रत्येक परमाणु में, यानी हम बोल सकते हैं E बराबर होता है P। और जब E बराबर P हो गया तो आप ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाती है, अर्थात धनावेश की संख्या जब ऋणावेश की संख्या के बराबर हो जाती है, तो वो परमाणु कैसा होता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार हम परमाणु के आकार को भी समझ लिए। परमाणु के दो भाग होते हैं, परमाणु नाभिक और उसका बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, कोश से निर्मित होता है। इस बाह्य क्षेत्र में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। परमाणु का ये कौन सा भाग है, तो आपने बोला ये परमाणु नाभिक होता है। इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर है, इसलिए आपका परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से हमने परमाणु के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर हम लोग अपने मुख्य हेडिंग पे आते हैं, संयोजी कोश और संयोजकता। तो इसके बारे में मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। क्या, पहले मैं विस्तृत दिखा दूं आपको। तत्व या परमाणु के सबसे बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम धातु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः इसकी संयोजकता जो होगी वो क्या होगी, एक होगी। ये रहा आपका एक परमाणु, जिसके आधार पर हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि ये परमाणु के केंद्र में जो ब्लू और ग्रीन डॉट्स दिख रहे थे, ये आपका क्या है, नाभिक है। ये वृत्तीय कक्षाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन 2, 8, 1 की संख्या में जो दिखाया गया है, तो पहले जो छोटा सर्किल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद वाला जो बड़ा सर्किल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे बाहर वाला रिप्रेजेंटेशन होता है उसके आधार पर हम उसको व्यक्त करते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये परमाणु का टर्म है, ये सोडियम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो प्रत्येक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इसको बताया गया है। तो संयोजी कोश या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश या संयोजी कोश दिखाया जा रहा है, तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोश होता है उसी को हम बैलेंस सेल कहते हैं। और इस कंडीशन के बेसिस पर यह बताया जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मैं फिर से आपको कंफर्म करता हूं कि सोडियम जो परमाणु होता है इसका परमाणु क्रमांक Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका जो KLm कोश होता है इसमें क्रमशः 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि जो सोडियम है इसका जो एक कोश, ये इसका दूसरा कोश और ये इसका तीसरा कोश हो गया। तो इसको हम नंबरिंग करते हैं, कोश 1, कोश 2, कोश 3 हो गया। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर व्यक्त करना चाहें तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर हम इनके कोश का नाम देना चाहते हैं तो ये आपका K है, L है,
m है। तो ये जो आपका थर्ड शेल है, थर्ड शेल या इसको हम कहते हैं ना तीसरा कोष है, ये आपका जो है वो आपका सेकेंड सेल होता है, और ये जो अंदर ये दिख रहा है ये आपका फर्स्ट सेल होता है। तो इस प्रकार सोडियम जो धातु है उस सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। इसको अगर हम दूसरे रूप से भी व्यक्त करना चाहें तो क्लास 9th में आपने इसका अध्ययन किया होगा। इस आधार पर आप व्यक्त कर सकते हैं कि सोडियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करते हैं। तो ये सोडियम का हो गया आपका दूसरा कोष, और ये सोडियम के तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो सोडियम का आखिरी कोष होता है, इसी कोष को हम क्या कहते हैं? इसको हम संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोष जो होता है वो रासायनिक संयोग करता है। तो सबसे बाहरी कोष जो होता है उसको हम संयोजी कोष कहते हैं। और दूसरी बात, इसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो विन्यास है उसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं क्या कि बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन इस तत्व की संयोजकता को व्यक्त करता है। तो वही हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजकता को व्यक्त करता है। किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो उस तत्व की संयोजकता को व्यक्त करता है। इस तरह से हम संयोजी कोष और संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं कि किसी भी परमाणु का जो सबसे बाह्य कोष होता है वो उसका संयोजी कोष कहलाता है, और बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसा कि सोडियम का मैंने बताया परमाणु क्रमांक 11 होता है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर कोष को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस कोष को क्या नाम देते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं सोडियम के लिए, और उसको हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से व्यक्त करते हैं और तब बताते हैं। किसी भी तत्व का अगर ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पता चल जाए तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी ज्ञान हो जाएगा। उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और बाहरी कोष को क्या कहेंगे? संयोजी कोष कहते हैं। अब हम इसके साथ साथ एक और कोई तत्व लेते हैं और उस तत्व के आधार पर भी हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। हमने कहा कि एक तत्व हम ले लेते हैं, एल्युमिनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो पहले हम इसके KlMn की व्यवस्था करते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। ये अष्टक नियम ऐसा कहा जाता है। तो इस बेसिस पर अगर हम एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखें तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये हम लोग करते हैं। तो एल्युमिनियम के पहले कोष में हम दिखाने जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। एल्युमिनियम के हम दूसरे कोष में दिखाने जा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम के तीसरे कोष में देखा जाए तो हमने 3 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करी। तो एल्युमिनियम का ये जो कोष कहलाएगा, इस कोष को हम क्या नाम देंगे? संयोजी कोष कहेंगे, क्योंकि यही सबसे बाहर है, यही सबसे पहले संयोग करेगा। और ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो एल्युमिनियम में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है।
कैसे, ये देखिए संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इसकी क्या कहलाती है, ये देखिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए और ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इसकी संयोजकता होती है। तो इस प्रकार हम संयोजी कोष और संयोजकता के बारे में ज्ञान करते हैं। अब संयोजकता से संबंधित भी कुछ नियम होता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को हम लेते हैं संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉनों के बाद हमें संयोजकता को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है, तो हम लोग उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको बता दिया इस तरह से परमाणु की व्यवस्था होती है। बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसकी संयोजकता 1 होती है, क्योंकि यहाँ विन्यास बताता है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये सोडियम का नहीं है, ये किसी भी ऑर्डिनरी एलिमेंट का हो सकता है। इसमें किसे कोष कहते हैं, किसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसे संयोजी कोष कहते हैं, इसका मैंने वर्णन आपको इसमें दिखाया है। वैसे अगर गिना जाए तो ध्यान से अगर देखा जाए इस तत्व को, तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसके तीसरे कोष में अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अगर तत्व के पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कुल इलेक्ट्रॉनों को गिना जाए 2, 8, 4, तो कितना हो जाएगा 2, 8, 10 और 4, 14, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, जिसका विन्यास 2, 8, 4 है, वह तत्व सिलिकॉन होता है, जो एल्युमिनियम के बाद आवर्त सारणी में आता है। तो ये तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है। हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिन करके भी ये बता सकते हैं कि ये तत्व आपका सिलिकॉन है।